भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में से एक से गुजर रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि आम लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। खाने पीने की वस्तुओं से लेकर ईंधन तक हर चीज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बांग्लादेश को उम्मीद थी कि हर बार की तरह इस बार भी भारत इस मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा होगा। खासकर इसलिए क्योंकि इस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत दूध की है और भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। लेकिन शायद बांग्लादेश ये समझ नहीं पाया कि इस बार भारत का रुख अलग हो सकता है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दरअसल भारत से रिश्तों में आई खटास का असर अब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। पहले जहां फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप होने की खबरें आईं, वहीं अब आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर होती दिख रही है। बांग्लादेश की कमाई के स्रोत सीमित होते जा रहे हैं और विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। कुछ साल पहले जहां फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $40 बिलियन से ऊपर था, वहीं अब ये लगभग आधा रह गया है। डॉलर की कमी के कारण ज़रूरी सामान के आयात में दिक्कतें आ रही हैं। इसका सीधा असर बाजार में सप्लाई चेन और कीमतों पर पड़ रहा है। इसी बीच डेयरी सेक्टर भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। दूध, दही और पनीर जैसे उत्पादों की उपलब्धता घट गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में दूध की कीमत 100 से 150 बांग्लादेशी टका प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जो आम परिवारों के बजट पर भारी पड़ रही है। बांग्लादेश की डेयरी इंडस्ट्री की वैल्यू सैकड़ों मिलियन डॉलर की मानी जाती है, लेकिन लंबे समय से ये देश न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से डेयरी उत्पाद आयात करता रहा है। अपने पड़ोसी भारत को इस बाजार में पर्याप्त अवसर नहीं दिए गए। व्यापार नीतियों में ऐसे प्रावधान रहे जिनसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को विशेष प्राथमिकता मिलती रही। अब जब डॉलर की कमी के कारण समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा, तो इन देशों ने बिना पेमेंट सप्लाई देने से इनकार कर दिया है। इससे बाजार में शॉर्टेज और गहरा गया है। ऐसे समय में बांग्लादेश के व्यापारियों को भारत की याद आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश हर साल लगभग 9 से 10 मिलियन टन दूध की खपत करता है, लेकिन घरेलू उत्पादन इस मांग को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाता। इसलिए मिल्क पाउडर और अन्य डेयरी उत्पादों का आयात जरूरी हो जाता है। लंबे समय से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से आने वाला मिल्क पाउडर बाजार में प्रमुख हिस्सेदारी रखता रहा है। समस्या तब और बढ़ी जब डॉलर भुगतान में देरी होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर्स ने साफ कर दिया कि समय पर भुगतान के बिना शिपमेंट नहीं भेजी जाएगी। इसके चलते डेयरी आयात में गिरावट आई और खुदरा कीमतों में तेजी से उछाल देखा गया। अब यहाँ भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जहाँ सालाना उत्पादन 220 मिलियन टन से अधिक है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन जैसी संस्थाएं, जिनका ब्रांड अमूल है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सक्रिय है। भारत के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जरूर है, लेकिन प्राथमिकता हमेशा घरेलू जरूरतों को दी जाती है। इतिहास पर नजर डालें तो 1990 के दशक में भारत ने बांग्लादेश को उसके दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहयोग की पेशकश की थी। विशेषज्ञों की टीम भी भेजी गई थी, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक कारणों से वो पहल आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते कर लिए, जिनके तहत डेयरी आयात को प्राथमिकता दी गई। आज जब वैश्विक भुगतान संकट और डॉलर की कमी ने हालात बदल दिए हैं, तो बांग्लादेश के सामने सप्लाई चेन की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के आर्थिक संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। उन्हें टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटी में खास रियायतें दी गई थी, लेकिन आज जब बांग्लादेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो उसके ट्रेडर्स भारतीय डेयरी कंपनियों से संपर्क साध रहे हैं। हालांकि भारतीय पक्ष ने साफ संकेत दिया है कि वो सिर्फ अस्थायी सप्लायर बनकर नहीं रहना चाहता। अगर बांग्लादेश अपनी ट्रेड पॉलिसी में बदलाव करते हुए भारत को भी वही छूट देता है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दी गई थी, तभी लॉन्ग टर्म सप्लाई पर ठोस बातचीत आगे बढ़ सकती है। यानी मुद्दा सिर्फ दूध की कमी का नहीं, बल्कि व्यापार नीति और रणनीतिक आर्थिक संबंधों का बन चुका है। अब बांग्लादेश के सामने साफ विकल्प है, या तो भारत के साथ संतुलित और स्थायी व्यापार समझौता करे, या फिर ऊंची कीमतों और सीमित सप्लाई के सहारे अपने बाजार को संभालने की कोशिश करता रहे। सवाल यह है कि अगर भारत तुरंत सप्लाई शुरू नहीं करता, तो बांग्लादेश के पास क्या विकल्प बचते हैं। पहली बात, स्थानीय उत्पादन बढ़ाना आसान नहीं होता। डेयरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन नेटवर्क, पशु आहार की लागत और कैटल मैनेजमेंट जैसे कई जटिल पहलू जुड़े होते हैं। इन सबको सुधारने में वर्षों लगते हैं, महीनों में बदलाव संभव नहीं। दूसरी बात, अगर बांग्लादेश दूर दराज के देशों से ही डेयरी उत्पाद मंगाता है, तो उसे ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। फ्रेट कॉस्ट, इंश्योरेंस और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की अस्थिरता मिलकर लागत को और बढ़ा देती है। ऐसे में खुदरा बाजार में दूध और पनीर आम लोगों की पहुंच से और दूर जा सकते हैं।
महंगाई का दबाव पहले से ही अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। भारत की स्थिति अलग है। भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, बल्कि उसका डेयरी मॉडल सहकारी ढांचे पर आधारित है। गांव स्तर पर लाखों किसान इस सेक्टर से जुड़े हैं, इसलिए एक्सपोर्ट का फैसला केवल व्यापारिक लाभ का मामला नहीं होता, बल्कि घरेलू कीमतों की स्थिरता से भी जुड़ा होता है। भारतीय डेयरी कंपनियों का स्पष्ट कहना है कि अगर बांग्लादेश लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देता है, टैरिफ में समान छूट प्रदान करता है और नीति को संतुलित बनाता है, तभी स्थायी सप्लाई संभव है। अन्यथा अल्पकालिक सप्लाई भविष्य में भारतीय कंपनियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। पहले भी ऐसे उदाहरण रहे हैं जब हालात सामान्य होने के बाद भारत को बाजार से बाहर कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा संदेश दिया है कि पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक रिश्ते केवल संकट के समय याद नहीं किए जा सकते। व्यापारिक संबंध भरोसे, निरंतरता और संतुलन पर टिके होते हैं। यदि कोई देश बार बार नीति बदलता है या केवल मुश्किल समय में सहयोग मांगता है, तो दूसरा पक्ष भी सतर्क हो जाता है। अब बांग्लादेश के सामने स्पष्ट रास्ता है। या तो वो अपनी ट्रेड पॉलिसी में सुधार करे और भारत के साथ समानता का व्यवहार अपनाए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की महंगी और अनिश्चित सप्लाई पर निर्भर बना रहे। आने वाले समय में लिया गया फैसला तय करेगा कि दक्षिण एशिया में डेयरी व्यापार का संतुलन किस दिशा में जाता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भारत फिलहाल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट बढ़ाने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहा। उनका तर्क है कि भारत अपने डेयरी निर्यात को अन्य देशों में तेजी से बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीते एक साल में भारतीय डेयरी एक्सपोर्ट में लगभग 80% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने डेयरी उत्पादों का निर्यात करीब 13,350 मीट्रिक टन तक पहुंचाया, जिससे लगभग $492.9 मिलियन यानी करीब 4200 करोड़ रुपए की कमाई हुई। जिन देशों में निर्यात बढ़ाया गया है, उनमें यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, अमेरिका और कई मिडिल ईस्ट देश शामिल हैं। अब सवाल आपसे है, अगर बांग्लादेश भारतीय मिल्क प्रोडक्ट्स को अपनी मार्केट में समान छूट और बराबरी का दर्जा देता है, तो क्या भारत को एक्सपोर्ट शुरू करना चाहिए या फिर उसे सतर्क रुख ही बनाए रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि वे भी इस विषय को समझ सकें। ऐसे ही और जानकार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना न भूलें। धन्यवाद।